तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1875 का वक्त दिखाया जाता है, जहां पर हमें पता चलता है कि ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद वो अपने कैदियों को सजा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजना शुरू कर देता है, जिनमें से एक कैदी क्लेरा भी होती है और ये छोटी सी बच्ची भी अपनी सजा काट रही थी। हम जान पाते हैं क्लेरा एक आयरिश औरत थी और वो लेफ्टिनेंट हॉकिन के बटालियन में काम कर रही थी। यहाँ पर क्लेयर को अपनी बेटी और अपने पति के साथ रहने की अनुमति दी गई थी। अब हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट हॉकिन का प्रमोशन होने वाला था, जिसकी वजह से वो क्लेरा को अपने बटालियन के सामने गाना गाने के लिए कहता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि वो क्लेयर के ऊपर सम्मोहित हो जाता है और अब गाना खत्म हो जाने के बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और अपने ऊपर बैठने के लिए कहता है, जिसके लिए क्लेयर अब मना कर देती है, जिसकी वजह से हॉकी को गुस्सा आता है और उसे बहुत मारता है और यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती रेप करता है। अब जब क्लेरा का हस्बैंड क्लेरा की शक्ल देखता है तो वो उसे देखने के बाद सब कुछ पता पा जाता है। वो समझ जाता है कि जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद वो खुद डिसाइड करता है कि अब वो जाकर लेफ्टिनेंट से उसकी रिहाई की बात करेगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट ही उसकी रिहाई को बार बार टाले जा रहा था। अब जब वो लेफ्टिनेंट से जाकर मिलता है तब वो व्यक्ति उससे बदतमीजी करने लगता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच काफी झड़प हो जाती है, जिसके बाद अब लेफ्टिनेंट का सीनियर आकर उसे रोकता है और सबको कमरे में बुलाकर बोलता है कि मैं तुम्हारी घटिया हरकतों की वजह से काफी ज्यादा नाराज हूँ, जिसकी वजह से अब तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल सकता। अब ये सुनने के बाद लेफ्टिनेंट हॉकिन गुस्से से पागल हो जाता है और इसके लिए वो एडम को दोषी मानता है और अब एडम से बदला लेने के लिए अपने कुछ साथियों को अपने साथ लेकर जाता है। अब ये लोग सीधा एडम के घर पर पहुंचने के बाद एडम के सामने ही उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती करते उसे मारते पीटते हैं और इसके अलावा आते आते उसका रेप भी कर देते हैं, जिसकी वजह से एडम से भी रहा नहीं जाता और वही लोगों से मारपीट कर लेता है। तभी इधर लेफ्टिनेंट को भी गुस्सा आता है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर एडम पर गोली चला देता है, जिसके बाद अब लेफ्टिनेंट का एक और आदमी क्लियर का रेप करने के लिए जाता है, जिसके बाद क्लियर के बच्चे की रोने की आवाज और भी तेज हो जाती है। अब लेफ्टिनेंट अपने एक आदमी से उस बच्चे को चुप कराने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो आदमी जाकर जब बच्चे को चुप नहीं करा पाता तो उसे पटक कर मार देता है। अब लेफ्टिनेंट के कहने के बाद उसका एक आदमी जाकर क्लियर को भी मार देता है, लेकिन इस हमले से क्लियर कैसे भी करके बच जाती है और वो कहीं दूर पहुंच जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो इन तीनों से बदला लेना चाहती है। क्लियर ये पता कर लेती है कि उन तीनों की पोस्टिंग आखिर कहां पर हुई है, जिसके बाद अब क्लियर एक बिली नाम के व्यक्ति से जाकर मिलती है और उसे पैसों का लालच देकर बोलती है कि वो उसे उन तीनों तक पहुंचा दे, जिसके बाद अब बिली पैसों के लालच में आकर क्लियर को वहां तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब जा रहे रास्ते में क्लियर देखती है कि ब्रिटिश ने वहां के मूल निवासियों को मारकर पेड़ों से टांग दिया है, जिन्हें एबॉरिजिनल भी कहा जाता था, और इसका बदला लेने के लिए इन्होंने भी ब्रिटिश के घरों में आग लगा दिया था। इसके अलावा उनके जानवरों को भी मार दिया था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सार्जेंट रूस को एक जंगली औरत मिलती है, जिसको जबरदस्ती पकड़ के लेफ्टिनेंट के पास ले जाया जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसका बारी बारी रेप करते हैं। दूसरे दिन लवाना के साथ उसे ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि लेफ्टिनेंट की टीम ने उसके साथ ऐसा किया है, तब वो उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें हॉकिंस का एक आदमी भी मारा जाता है और इस तरह से जैगो का पैर भी घायल हो जाता है। अब लेफ्टिनेंट गुस्से में आकर लवाना को शूट कर देता है और इस तरह से वो मर भी जाती है, जिसके बाद वहां से सारे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जिसके दौरान जैगो उनसे अलग हो जाता है। तभी क्लारा उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अब वो घायल हो जाने की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता है और जंगल में क्लारा से मिलने के बाद वो उसके पैर गिरने लगता है और उसे माफी मांगने लगता है, लेकिन क्लारा यहाँ पर उसे बहुत बेरहमी से मारती है। अब अगले सीन में हमें लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है, जिसका गाइड उसे आगे जाने से मना कर देता है, क्योंकि लेफ्टिनेंट ने जो लवाना के साथ किया था इसकी वजह से वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में था और इसके अलावा वो सार्जेंट को गालियां भी देता है, लेकिन तब तक सार्जेंट उसे शूट कर देता है। ये देखने के बाद सार्जेंट रूस को लेफ्टिनेंट बहुत मारता है, क्योंकि उनके पास इकलौता वही इंसान था जो उन्हें रास्ता बताने वाला था। अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट सार्जेंट को शूट करने ही वाला था, लेकिन वो आखिर में अपना इरादा बदल देता है, क्योंकि उसके पास कोई और साथी नहीं था। इधर हम क्लियर को देखते हैं जो हॉकिंस को ढूंढ लेती है, जिसके बाद बिली क्लियर से बोलता है कि अब तुम हॉकिंस को शूट कर सकती हो। अब की बार क्लियर उस पर निशाना लगा देती है, लेकिन वो उसे शूट नहीं कर पाती और उल्टा होकर हॉकिंस की गोली आकर क्लारा को लग जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। लेकिन हॉकिंस थोड़ा पीछा करने के बाद बिली को पकड़ लेता है। लेफ्टिनेंट बिली से बोलता है कि अब उन्हें आगे का रास्ता बताए, जिसके बाद मजबूर होकर बिली उन्हें आगे का रास्ता दिखाता है। अब जब उन्हें लगता है कि वो पहुंच चुके हैं, तब लेफ्टिनेंट एक छोटे से सिपाही से कहता है कि तुम उसे मार दो, लेकिन यहाँ पर उस बच्चे का निशाना चूक जाता है, जिसकी वजह से बिली वहां से भाग निकलता है। इस पर लेफ्टिनेंट बच्चे पर गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस बच्चे को भी शूट कर देता है। अब क्लियर रास्ते में बिली को पाकर बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर बिली बताता है कि उसके पिता और कुछ रिश्तेदारों को इन्होंने बहुत बेरहमी से मार दिया था, लेकिन उसकी माता और उसके कुछ भाई और उसके कुछ रिश्तेदार भी बचे हुए हैं और बस उनको ढूंढने में लगा हुआ है। जिसके बाद अब ये दोनों अपनी सेफ्टी के लिए घर से अपने लिए बंदूक चुराते हैं, जिसके बाद अब रास्ते में उन्हें कुछ अंग्रेज भी दिखाई देते हैं, जो कुछ जंगली लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे थे। अब जब अंग्रेज पास आने लगते हैं, तब क्लियर अपने साथी पर बंदूक तानकर खड़ी हो जाती है, यानी बिली पर। अब जब वो अंग्रेज आकर उससे पूछते कि तुम ऐसा क्यों कर रही है, तो वो बताती है कोई एक चोर है और उसे बंदी बनाकर लेकर जा रही है। जिसके बाद बिली उन सबको अपना परिचय देता है और यहाँ पर वो अपने माँ भाई रिश्तेदारों के बारे में भी पूछता है। यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि वो सारे लोग मारे जा चुके हैं, इन ब्रिटिशियर्स ने इन सबको मार दिया है, और ये लोग बताते हैं कि हमारे भी घर वाले और रिश्तेदार मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद उनमें से एक जंगली आदमी बहुत ही हाइपर हो जाता है
और उनको उल्टा सीधा बोलकर चिल्लाने लगता है। ये सुनने के बाद वो सारे अंग्रेज गुस्से में आकर उन सारे जंगलियों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये उनकी गर्दन भी काट देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों भी कैसे भी मदद मांगकर लैंसडाउन पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद क्लियर हॉकिन को देखती है और अब वो वहीं से उसका पीछा करने लगती है और सारे ऑफिसर्स के सामने जाकर वो सब कुछ बता देती है जो भी उसने क्लियर्स के साथ किया था, जिसके बाद वो वहां से वापस चली जाती है। यहाँ पर क्लियर का दुख बिली से देखा नहीं जाता। अब वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही लेफ्टिनेंट और उसके साथी को मारेगा। अब बिली पूरी तैयारी के साथ लेफ्टिनेंट हॉकिन के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो उसे मार देता है। तभी शोर सुनते हुए सार्जेंट रूस भी बाहर आता है और वह बिली पर गोली चला देता है। अब काफी मार खाने के बाद बिली अपनी पूरी ताकत से उठता है, जिसके बाद वो सार्जेंट को भी मार देता है। अब इसके बाद क्लियर उससे मिलती है, जहां पर क्लियर को सारी बात पता चलती है और फिर बिली उससे बोलता है कि उसे समंदर के किनारे जाना है, जिसके बाद अब क्लियर उसे समंदर के किनारे लेकर जाती है और सूरज की किरणों को देखते हुए वो अपने माता पिता को याद करता है। यहाँ पर बिली ने जो कुछ भी किया उसको करने के बाद वो बहुत खुश था और वो यहाँ पर गाना गाते हुए अपनी खुशी जाहिर करता है और इस तरह से वो मर जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।